इनकी पाठशाला में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा हिंदी आशुलिपि में रेखाओं को किस प्रकार मिलाते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्वर क्या हैं। स्वर वह ध्वनि है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता के आप ही हो जाता है, अर्थात स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी आशुलिपि में कुल 10 स्वर हैं, 6 दीर्घ हैं और 4 अल्प स्वर हैं। जो दीर्घ स्वर हैं वो मोटे बिंदु और मोटे डैश द्वारा लिखते हैं, और जो हल्के बिंदु हैं अल्प स्वर हैं वो हल्के बिंदु और हल्के डैश द्वारा लिखते हैं। ये दीर्घ स्वर हैं। प्रथम स्थान पर आ लिखते हैं, जैसे आज लिखना है तो आज हम ऐसे लिखेंगे, जा लाइन से ऊपर और मोटा बिंदु। ये आगे हमने स्वर इसलिए लगाया है क्योंकि जैसे पहले आ का स्वर। इसी तरह से जा है तो जा लाइन से ऊपर लिखा और जा हमने इस साइड लगाया क्योंकि जा के बाद है आ का स्वर। इसी तरह से द्वितीय स्वर पे ए लिखते हैं, जैसे एक लिखना है हमने तो कै लाइन पर और स्वर जो है रेखा के द्वितीय स्थान पर लगाएंगे मोटा बिंदु। इसी तरह से के लिखना हो तो कै लाइन पर और ए का स्वर कै के नीचे, क्योंकि कै के ये बाद है। इसी तरह से तृतीय स्थान पे ई का स्वर है मोटा बिंदु। ईख अगर हमने लिखना है तो खा लाइन पर लिखेंगे और ई का स्वर खा के थर्ड स्थान पे ऊपर, क्योंकि ये खा से पहले है। इसी तरह से खी लिखना है, खी लाइन पर और ई का स्वर खा के नीचे। ये मोटी डैश की हैं। ओ लिखेंगे हम ऐसे, रा डाउनवर्ड, और रा से पहले है ओ का डैश स्वर और रा के फर्स्ट स्थान पे यहाँ लगाएंगे। इसी तरह से तोर लिखना है, ये ता और रा, और ता के बाद स्वर है तो ओ का स्वर हम यहाँ लगाएंगे। इसी तरह से ओम है, द्वितीय स्थान पे माँ लाइन पर लिखा और स्वर माँ के ऊपर लिखा सेकंड स्थान पे। मो लाइन पर लिखा और डैश स्वर जो है माँ के नीचे लिखा सेकंड स्थान पर। इसी तरह से ऊ है, ऊन, ये थर्ड स्थान पे लिखेंगे हम, ये लिखा ना और ऊ का स्वर ना के थर्ड स्थान पे ऊपर। ऊपर इसलिए लगाया है क्योंकि ना से पहले है। इसी तरह से नू है, ये लिखा हमने ना और ऊ का स्वर ना के थर्ड स्थान पे नीचे लिखा। नीचे इसलिए लिखा क्योंकि ना के बाद है ऊ का स्वर। अल्प स्वर हल्के बिंदु और हल्के डैश द्वारा प्रकट करते हैं। इनका स्थान जो है प्रथम स्थान है, द्वितीय और तृतीय है। हल्के बिंदु पे ए, जैसे ऐनक लिखना हमने तो ये लिखेंगे हम न और कै, और ए का स्वर हल्का बिंदु ना के फर्स्ट स्थान पे लगाएंगे ऊपर। ऊपर इसलिए लगाया क्योंकि ना से पहले है। इसी तरह से बैल लिखना है तो ये बै और ला, और ए का स्वर हमारा लगेगा इधर। इसी तरह से द्वितीय स्थान पे हल्का बिंदु कोई नहीं है। तृतीय स्थान पे ई है, का लाइन पर लिखा और ई का स्वर का के ऊपर लगाया। इसी तरह से की है, का लाइन पर लिख के और ई स्वर कै के नीचे लिखा, क्योंकि ई का स्वर बाद में बोला जा रहा है इसलिए हमने का के नीचे ही लिखा ई का स्वर। अब हल्के डैश में प्रथम स्थान पे कोई स्वर नहीं लगता। द्वितीय स्थान पे ए लिखते हैं, बै को लाइन पर लिखते हैं और सेकंड स्थान पे हल्का डैश स्वर लगाते हैं ए का। अपर जैसे लिखना है हमने तो पे और रे और ए का स्वर ये लगाया सेकंड स्थान पे हल्का डैश। इसी तरह से उधर है
धा लाइन काटते हुए और रे, और ऊ का स्वर धा के थर्ड स्थान पे यहाँ लगाया। इसी तरह से पुल है, ये पा लाइन काटते हुए और ला, और ऊ का स्वर ला के थर्ड स्थान पे ऊपर लिखेंगे। क्योंकि हमने ऊ का स्वर पहले पढ़ना है इसलिए हमने ला के ऊपर लिखे, और अगर ला के बाद होता ऊ का स्वर तो ला के हम नीचे लिखते हैं। आगे देखाओ, रेखाओं से पहले और पीछे स्वर कैसे लिखे जाते हैं और कैसे पढ़े जाते हैं। ऊपर और नीचे लिखी जाने वाली रेखाओं की बाईं ओर स्वर संकेत रेखा से पहले पढ़े जाते हैं और बाद में लिखे हुए बाद में पढ़े जाते हैं। जैसे हमने लिखना है आप, तो पा लाइन से ऊपर लिखा और स्वर हमने लगाया बाईं तरफ, तो ये हम पहले पढ़ेंगे आ और पा, आप। इसी तरह से और लिखना है हमने, तो रा लिखा हमने, और रा से पहले या ओ का स्वर डैश स्वर है ये, तो हमने यहाँ लगाया। इसी तरह से ऊपर या नीचे लिखी जाने वाली रेखाओं के दाईं ओर दिए गए स्वर संकेत रेखा के बाद में पढ़े जाते हैं, क्योंकि बाद में ही लिखते हैं और बाद में ही पढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा जा, जय हमने ऐसे लिखा और आ का स्वर हमने दाईं तरफ लगाया, तो अब इसको हम पढ़ेंगे जय आ जा। इसी तरह से दोल है, दे और ला, और ओ का स्वर दा की दाईं ओर लगाएंगे सेकंड स्थान पे, क्योंकि ये सेकंड स्थान का स्वर है। इसी तरह से लिखना है हमने चोर, चे और रे, और चा की दाईं ओर लगाएंगे ओ का स्वर डैश स्वर, तो ये हमारा बन गया चोर। इसी तरह से पड़ी रेखाओं के ऊपर लिखे गए स्वर संकेत रेखा से पहले पढ़े जाते हैं। जैसे हमने लिखना है आन, ये ना लिखा लाइन से ऊपर और स्वर हमने लगाया फर्स्ट स्थान पे, यहाँ पे ऊपर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ना से पहले है, तो ये हमारा बना आ और ना, आन। इसी तरह से हमने लिखना है आग, ये गै लिखा और स्वर हमने लगाया ऊपर, तो ये हमारा बना आ और गा, आग। काल लिखा है तो कै और ला, का के बाद है स्वर तो स्वर हमारा नीचे आएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे कै आ ले, काल। थर्ड है, जब शब्द के शुरू में ए स्वर आता है तो उसका संकेत करना जरूरी होता है, अन्य स्थिति में नहीं करते। जैसे हमने लिखना है अमर, तो मैं लाइन पर लिखा और रे, और ए का स्वर मैं के सेकंड स्थान पे लगाया, क्योंकि ये जो ए का स्वर है वो सेकंड स्थान पे लगता है, इसलिए हमने व्यंजन रेखा के सेकंड स्थान पे ए का स्वर लगाया, अमर। अगला है व्यंजन य की ध्वनि बहुत से शब्दों के अंत में ए स्वर के समान होती है, तो इसका संकेत हम प्रथम स्थान पर हल्के बिंदु से करते हैं, क्योंकि आपको पता हो ए का स्वर प्रथम स्थान में हल्के बिंदु से करते हैं। तो हमने लिखा तय, तो ता लिखा और ए का स्वर हम यहाँ लगाएंगे हल्के बिंदु द्वारा। अब हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो ये की ध्वनि है वो ए के समान है। इसी तरह से हमने लिखना है भय, भा मोटा और ए का स्वर ये लगाया। अब अगला, इसी तरह से जो व्यंजन व है उसकी ध्वनि ओ स्वर के समान होती है, तो अतः व का संकेत प्रथम स्थान पर मोटे डैश द्वारा करते हैं। जैसे नवमी है लेकिन हम इसको बोलते हैं नौमी, तो लिखेंगे कैसे, ने और मैं लिखेंगे, और व की जगह ना के प्रथम स्थान पर हम ओ का डैश स्वर लगा देंगे, ये हमारा बनेगा नवमी। इसी तरह से मानव है, तो मानव में कैसे लिखेंगे, माँ और ना, वह रेखा नहीं लिखेंगे। अब मैं के ऊपर आ का स्वर है, आ का प्रथम स्थान ये हुआ बिंदु स्वर, और जो ओ है वो ना के प्रथम स्थान पे डैश स्वर लगाएंगे, तो ये बना हमारा मानव। लेकिन हिंदी में जब हम लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे, और शॉर्टहैंड में जब हम लिख रहे होंगे तो वह की जगह हम
ओ का डैश स्वर लगाएंगे। वीडियो इतनी। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक व शेयर ज़रूर कर देना, और अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।